जय माता दी दोस्तों, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके ही अपने श्यामोर चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की पूजा का सबसे बेस्ट मुहूर्त कब है और इसकी जो व्रत कथा है वो आपको जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की कथा भी आपको सुनाएंगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि व्रत कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी व्रत कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता, उसको पूरा ही सुना जाता है, नहीं तो पाप लगता है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे, या तो आप पहले ही छोड़ के चले जाइएगा और अगर आप कथा सुनते हैं तो पूरी सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत करके अपनी सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। वहीं करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ पर कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और परिग योग के शुभ संयोग में करवा चौथ मनाया जाएगा। सुबह 6:32 से सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह 4:34 तक रहेगा। वहीं 2:05 तक दोपहर के समय परिग योग रहेगा, जिसके बाद से शिव योग की शुरुआत हो जाएगी। शिव योग अगले दिन तक रहने वाला है। करवा चौथ के दिन इस साल मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण भी होगा। अब जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत जो है रात 9:30 31 अक्टूबर 2023 से हो रही है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का समापन जो है रात 9:19 1 नवंबर 2023 को होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम 5:44 से रात 7:02 तक 1 नवंबर को रहेगा। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय जो है रात 8:26 पर रहेगा। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम करवा चौथ की जो व्रत कथा है वो। तो दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी उसकी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाई को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण कर सकती है। भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटा भाई भी दूर पेड़ पर जाकर के एक दीपक जलाकर छलने की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ्य देकर के भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है और जब भोजन का दूसरा निवाला वो मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा निवाला जब मुंह में डालती है तभी उसकी पति की मौत की खबर उसे मिलती है और वो सुनकर के बेहद दुखी हो जाती है। जब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए, इस पर करवा संकल्प लेती है कि अब वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सूर्यनुमा घास को इकट्ठा करती जाती है, हटाती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का जब दिन आता है तब वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की कथा को अलग अलग तरीकों से कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर पढ़ती हैं, सुनाती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हर व्रत कथा के बिना अधूरा होता है, उसी तरह से करवा चौथ का व्रत भी
करवा चौथ की व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। तो इस दिन व्रत के बाद, पूजा विधि के बाद इस कथा को अवश्य ही पढ़ना व सुनना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस इतने ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।